Hello everyone. Today we are going to make simple matrices by using for loop. तो for loop से matrices बनाने से पहले हम समझेंगे कि matrices का कोड कैसे लिखेंगे, यानी ओवरऑल उसका एक निचोड़ निकालेंगे कि हम कैसे कोड लिखेंगे। तो ये हम लेते हैं matrices that is of 2 by 2। किसी का भी matrices ले लेते हैं, ये थोड़ा समझाने में आसान हो जाएगा ना, इसलिए 2 by 2 का ले रही हूँ मैं। 1 by 2 का भी बनाएंगे, 2 by 1 का भी बनाएंगे, 3 by 1 का भी बनाएंगे। ये हम जब कोड लिखेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा। तो इसमें जो मैं एलिमेंट्स ले रही हूँ 1 2 3 4। ओके, ये जो इसका इंडेक्स होगा ये वाला आई 0 पे और ये वाला आई 1 पे। आपको मैं बताती हूँ क्या कैसे काम करेगा ये। और ये वाला J0 J1, तो ये आपको तो पता ही है कि इसको क्या बोलते हैं, रोज। हम सॉरी, इसको क्या बोलते हैं, रोज। और इनको क्या बोलते हैं, कॉलम्स। इनको तो जो ये 1 है इसको मैट्रिक्स में लिखेंगे कैसे, ये कैसे डिफाइन होगा, I0 J0, यानी इसका इंडेक्स कहाँ होगा। अगर रोज में बात करें तो I0 और अगर कॉलम्स में बात करें तो J0। जो वैल्यू पड़ी है वो 1 पड़ी है, ठीक है। ऐसे इंडेक्स 2 का क्या होगा, I0 J1। 3 का क्या होगा, I1 J0। 4 का क्या होगा, I1 J1। इतना समझ लग गया तो अब हम कोड लिखेंगे। कोड लिखने से थोड़ा बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। तो हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं, ओके सॉरी, ये वाली मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स बनाएंगे हम दैट इज एम्प्टी, क्योंकि इसमें वैल्यूज हमने यूजर से पुट करानी है। मैं बनी नई मैट्रिक्स नहीं ले रही हूँ क्योंकि वो बहुत ईजी हो जाता है उनको सम करवाना, उनको मल्टीप्लाई करवाना। सिंपल मैट्रिक्स पे तो ऐसे थोड़ा बात होती है। आपको मैट्रिक्स एम्प्टी है उसमें कैसे आपको एंटर करवानी है नंबर्स वैल्यूज, ये आपको आना चाहिए। तो मैट्रिक्स इज इक्वल टू, एक हमने एम्प्टी मैट्रिक्स ली। यूजली पाइथन में ऐसा होता नहीं है कि मैट्रिक्स मैट्रिक्स का कोई डिफाइन होगा, जैसे लिस्ट होती है ना, आप ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स डालोगे तो वो लिस्ट डिफाइन होगी, कर्ली ब्रैकेट्स डालोगे तो वो डिक्शनरी डिफाइन होगी। मैट्रिक्स ऐसे होती नहीं है। मैट्रिक्स यूजली हम डिफाइन करते हैं लिस्ट से। तो उस लिस्ट में हम एलिमेंट्स पुट करते हैं कैसे, बाय रोज। इसको मैं बताती हूँ आपको नेक्स्ट जब हम अभी करेंगे। तो पहले हम रोज डिफाइन कर लेते हैं कि मुझे यूजर से एंटर करवानी है रोज। तो रोज को मैं आर वेरिएबल लिख रही हूँ, इंट इनपुट। ओके, तो एंटर नंबर ऑफ रोज, ये यूजर एंटर करेगा कि उसको कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए। तभी मैंने बोला ना कि मैं 2 by 2 का ऐसे समझाने के लिए ले रही हूँ। आप 1 by 2 का भी बनाएंगे, 2 by 1 का, 3 by 1 का, ऐसे आप जिससे जितने मर्जी रोज कॉलम्स लेनी। सी इज इक्वल टू, उसको सी मीन्स कॉलम्स, मैंने वेरिएबल बनाया कॉलम्स का सी। तो वो भी मैं यूजर से इनपुट लूंगी कि मुझे कितने नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए। एंटर नंबर ऑफ कॉलम्स, ओके दैट डज। अभी कुछ नहीं भी लिखते हैं अगर आपको कोड अच्छा चाहिए, थोड़ा अच्छा सा चाहिए, तो आप एक और चीज ऐड करते हो, साइज। कि आपने रोज लिख दी है, कॉलम्स लिख दी, अभी आपको पता लग जाएगा कि मेरा साइज कितना हुआ मैट्रिक्स का। क्योंकि आप समझो कि आपने रोज लिख दिए, कुछ भी लिख दिया रैंडम आपने 3 और 4, लेकिन बाद में आपको याद ही ना होगा कि आपका साइज कितना हुआ। थोड़ा सा अच्छा सा कोड बनाने के लिए हम इसमें साइज ऐड कर देंगे। आपकी मर्जी है आपने करनी है कि नहीं करनी है। साइज हमने इसमें ऐड किया है। जो क्या होगा, प्रिंट, मैं इसमें एफ स्ट्रिंग ले रही हूँ। क्या होगा इसमें, साइज रोज इनटू कॉलम। तो फिर मैं लिखूंगी साइज ऑफ मैट्रिक्स एज, रोज को किससे डिफाइन किया मैंने, आर से, इनटू कॉलम्स को सी से, ये वाला। अभी इतना आपने देखना कि वर्क कर रहा है कि नहीं, तो ये भी आपको मैं बता देती हूँ। नंबर ऑफ रोज आप एंटर करोगे 2, कॉलम्स 2 आ गया ना, साइज ऑफ मैट्रिक्स 2 इंटू 2। अभी हम आगे का कोड लिखते हैं। अभी हम फोर लूप डिफाइन करते हैं। फोर आई एन रेंज, आई की रेंज कहाँ तक थी, आपको मैंने भी बताया कि आई जो था वो रोज में चल रहा था। तो आई की जो रेंज डिफाइन होगी वो रोज की डिफाइन होगी, जितने नंबर ऑफ रोज होंगी। और फॉर जे, जे की कितनी होगी, और जे रेंज कॉलम्स। जो जे था वो कैसे डिफाइन हो रहा था, नीचे को हो रहा था ना, J0 J1। आपको बता दूं, ये देखो जो आई था वो कैसे डिफाइन हो रहा था, रोज में। आई 0 की वैल्यू 1 2 आ रही थी, लेकिन जो J0 था उसकी कॉलम्स में आ रही थी। तो इसी तरह मैंने उसको ऐसे डिफाइन कर दिया। आई की जो रेंज ली वो रोज तक ली, और जे की रेंज तो जो थी वो मैंने कॉलम्स तक थी। अभी इसमें एक और चीज हम ऐड करेंगे आई के बाद में, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो मैट्रिक्स है ना वो आप कैसे बनाओगे, दो रोज को मिला के।
जितने भी आपने रोज या कॉलम्स लिए होंगे ना, इन दोनों को मिला के इसको एक रो, इसको एक रो, ठीक है। इन दोनों को मिला के हम बाद में मैट्रिक्स में पुट करेंगे, यानी पहले जो हम एंटर करवाएंगे ना, पहले वो ये एक रो होगी, ठीक है, वो बाद में फिर ये वाली रो बनेगी, फिर ये दोनों रोज इस बड़ी वाली रोज में हम मैट्रिक्स में हम पुट करवाएंगे। तो उसके लिए हमें पहले रो भी एक क्या लेनी होगी, एक एम्प्टी लिस्ट लेनी होगी। रो को हमने डिफाइन कर दिया एक एम्प्टी लिस्ट में। क्यों, मैंने अभी आपको बताया ना कि रोज में हम डिफाइन करेंगे, एक रो, दो रो, तीन रो मिलके मैट्रिक्स बनाएंगे हमारा। तो रोज को मैंने डिफाइन कर दिया। उसके बाद फॉर जे, अभी जे में वैल्यूज पुट करनी है। हमने अभी अभी मैंने बताया कि जो ये था, इन दोनों को मिला के क्या बनेगा, ये वाली रो प्लस ये वाली रो, ठीक है, इन दोनों को मिलाएंगे, हम मैट्रिक्स में डालेंगे। तो जे में अभी इन वैल्यूज में भी डालना है, हमने आई भी डिफाइन कर दिया, जे भी डिफाइन कर दिया, अब इन वैल्यूज को भी तो हमने डालना है। वो कैसे डालेंगे, उसको मैंने एक वैल्यू को वेल वेरिएबल से लिख रही हूँ और एंटर करवाना है इसको मुझे यूजर से कि मुझे आप किस जगह पे, किस सिंटेक्स पे कौन सी वैल्यू डालना चाह रही हो। तो एंड इनपुट एंटर द वैल्यू, एंटर वैल्यू आप तो लिख ही दोगे, लेकिन थोड़ा सा कोड और मजेदार बनाने के लिए ना क्या करेंगे कि हम लिखेंगे कि वैल्यू हम कहाँ पुट करवा रहे हैं, कहाँ करवा रहे हैं, आई जे, इसको मैं एफ स्ट्रिंग में लिख रही हूँ, ठीक है, कि किस रो में, आई मीन्स किस रो में और जे मीन्स किस कॉलम में आप कौन सी वैल्यू ऐड करवाना चाह रहे हो। अगर जब कोड रन होगा ना, तब मैं समझाऊंगी आई जे क्या चल रहा है यहाँ पर। अभी इस वैल्यू को मुझे कहाँ डालना है, मैट्रिक्स की रो में, रोज में डालना है, क्योंकि वैल्यूज जो हमने ली है ना, मैंने बोला ना कि दो रोज, ऐसे पहले एक रो बनेगी फिर दो रो बनेगी, तो उसको हम मैट्रिक्स में डालेंगे, तो रोज में ही हमने वैल्यूज को डालना है। तो रोज में मैंने डिफाइन कैसे किया, लिस्ट में, और लिस्ट में एक जो फंक्शन होता है, एक जो कह सकते हैं कि हमारा एक पैरामीटर, वो क्या होता है, एक अपेंड होता है जिसको हम अपेंड यूज करते हैं, ओके। तो इसको हमें वैल्यूज को अपेंड भी तो करना है ना, यानी एक वैल्यू डाली आपने, अभी दूसरी वैल्यू डालनी है, तो इस रो क्या है, हमारी लिस्ट है। तो लिस्ट में वैल्यूज को हम क्या करते हैं, एक वैल्यू डालने के बाद दूसरी वैल्यू को क्या करते हैं, अपेंड करते हैं। तो यही चीज मैं यहाँ पर लिखने जा रही हूँ कि आप रोज को रोज डॉट अपेंड करें वैल्यूज, वैल्यू को रोज में अपेंड करें, रोज नहीं हमारी रो है, इसको अपेंड करें। और फिर रोज को अपेंड करना है मैट्रिक्स में, क्योंकि ज्यादा रोज मिलकर मैट्रिक्स बना रही है ना। तो अभी रोज को हमें अपेंड करना है मैट्रिक्स में, जो मैट्रिक्स हमने ली है ना, उसको मैट्रिक्स डॉट अपेंड करना है, किसको करना है, रोज को। अभी इतना कोड चला के देखते हैं, उसके बाद मैं आपको एक मजेदार सी चीज बताऊंगी। 2 × 2, ओके, साइज ऑफ मैट्रिक्स कितना आ गया, 2 × 2, एंटर द वैल्यू कितना आ रहा है, 0 और 0, मतलब आई 0 और जे 0, यानी आई 0 और जे 0 पे आप कौन सी वैल्यू पुट करना चाह रहे हो, मैं चाह रही हूँ 1 पुट करना। तो यहाँ पर मैं क्या डालूंगी, 1, 0 1 पे कौन सी 2, 1 0 पे 3, इसमें 4, ये हो गया ना। अभी इसको मैट्रिक्स में लिखेंगे कैसे, कैसे प्रिंट करवाएंगे। अगर तो आप सिंपल प्रिंट करवाते हो मैट्रिक्स, तो थोड़ी खास अच्छा सा लगेगा नहीं आपको जो फॉर्मेट होगा, बट होगी तो मैट्रिक्स ही ना। 2 × 2, 1 2 3 4, ये देखिए ऐसे आ रही है 1 2 3। आप अगर आप लिखते होंगे, जब आप पढ़ते होंगे, जब आप कॉपीज में लिखते हो तो 1 2 ऊपर लिखते हो, 3 4 नीचे लिखते हो। तो ऐसा फॉर्मेट अगर आपको चाहिए तो आप क्या करो, मैं इसको कमेंट आउट कर रही हूँ, तो आप क्या करो, एक फोर लूप बनाओ, किसकी, रोज की। पहले हमने बनाई थी कॉलम और रोज की, अभी आप दोबारा जो फोर लूप बनाओगे वो रो की बनाओगे, जो हमने लिस्ट वाली डिफाइन की थी ना, वो रो एंड मैट्रिक्स, तो प्रिंट करना है अभी हमने, किसको प्रिंट करवाना है, रो को, ठीक है। मैं बताती हूँ आपको, 2 × 2, 1 2 3 4, ये देखो जैसे हम कॉपीज में लिखते हैं ऐसे ऐसा आ रहा है। पर कॉपीज में क्या होता है कि आप कॉमेस नहीं डाल रहे होते हो, आप सिंगल ब्रैकेट होती है ना, तो जनरली यही फॉर्मेट में लिखा जाता है, अच्छा लगता है इस फॉर्मेट में आपको पहले वाले से। और अगर एक और चीज होती है कि अगर आप यहाँ पर रोज के आगे एक एस्टेरिक्स डाल दो, तो क्या होता है, 2 × 2, 1 2 3 4, ये देखो 1 2 3 4 सिंपल प्रिंट हुआ, वो जो ब्रैकेट थी वो सब गायब हो गई। तो ये था हमारा सिंपल मैट्रिक्स बनाने का कोड,
जिसमें मैंने आपको मैट्रिक्स कैसे प्रिंट करते हैं वही तो 3 चीज़ बता दी कि आप प्रिंट मैट्रिक्स सीधा लिख दो या फिर फॉर लूप लगा के रो लिखो या एस्टेरिस्क लगा के रो लिखो। तो आज के दिन बस इतना ही था। टेक केयर, बाय बाय।